बीजेपी तब हारेगी जबकि 5 पार्टियां, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी और एनसीपी, इन पांचों पार्टियों का 14 में और 19 में सिंगल डिजिट में स्ट्राइक रेट रहा है विजेवी बीजेपी। इफ बीजेपी वे टू बी डिफीटेड, इन पांचों में कम से कम 3 या 4 पार्टी को 30% के आसपास इनका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। शरद पवार की स्ट्राइक रेट रही है 30 से ऊपर, अखिलेश जी की रही है 30 से ऊपर, और कांग्रेस हैज आल्सो रीच्ड देयर ऑलमोस्ट 28-29%, एंड दैट इज व्हाई यू सी बीजेपी कमिंग डाउन फ्रॉम 300 टू 240। लेकिन आरजेडी का स्ट्राइक रेट अभी भी 10 से भी कम है। पीपल आर टॉकिंग सो मच अबाउट तेजस्वी एंड बिहार, द फैक्ट इज ही हैज वन 4 सीट्स, 17% का स्ट्राइक रेट है ओवरऑल। आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट बीजेपी, 17% का स्ट्राइक रेट है। अगर आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता बिहार में तो शायद इनको सरकार बनाने में तकलीफ आ जाती। जो अखिलेश जी ने कल कहा कि हमें जितनी उम्मीद थी उतनी सीट आती तो तकलीफ, क्योंकि 15 सीट ऐसी है जो बसपा की वजह से ऑलमोस्ट बीजेपी जीत के आई है, बहुत छोटे मार्जिन से यूपी में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यू आर within your right to celebrate that you have been able to contain BJP. I am saying that there was an opportunity that you could have defeated them. You could have defeated them. But if you are happy that they have been contained, my dear friend, they have been contained in 2014-15 also. They were contained when they were defeated in Bengal also. They were contained when they were put literally on the mat in Gujarat also. But they clawed back. इस परिणाम में there is an opportunity left where they can claw back, when actually the situation was where if you would have put the right effort, probably in last 2 years, you would have almost defeated them.